एक्शन कमेटी का नया प्लान सामने आ गया। रावलाकोट में फोर्सेस की तरफ से मेडिकल कैंप और राशन तकसीम। मकबूजा कश्मीर की आवाम और क़यादत एक्शन कमेटी के एजेंडे की मुखालफ क्यों? 5 अगस्त को एक्शन कमेटी क्या करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। नाज़रीन, मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात के दौरान इंतशारी कमेटी के सरबराह उमर नज़ीर ने ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च मौखर कर रहे हैं। यानी जो लॉन्ग मार्च उन्होंने 27 जुलाई को शुरू किया था वो बिलाखिर मौखर हो गया। उसकी वजह क्या है? वो सबको पता है कि सर धड़ की बाजी लगाने के बावजूद वो रावलाकोट से एक कदम भी आगे नहीं रख सके, यानी रावलाकोट शहर में भी दाखिल नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने बज़ाहिर हथियार डालने का तो ऐलान किया, मगर पसे पर्दा और खुफिया मनसूबा भी लॉन्च कर दिया। वो मनसूबा क्या था और उस मनसूबे के तहत वो क्या करना चाहते हैं वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन और ये मनसूबा उन्होंने लॉन्ग मार्च क्यों मौखर किया वो तो आपको वजह बता दी, लेकिन वो नया मनसूबा क्या था? मीरपुर के बाद जब मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंटरनेट बहाल हुआ तो इंटरनेट चूंकि इन जैसे फसादियों की एक लाइफ लाइन है, जब भी इनसे कोई बात करता है तो ये फौरन कहते हैं कि नेट ऑन करो तो फिर पता चलेगा, फिर हम आपको बताएंगे। नेट ऑन करने का ये क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि नेट इनके झूठ और शरपसंदाना एजेंडा फैलाने का एक बड़ा जरिया है। जाली और फेक वीडियोस के जरिए आवाम को मुश्तिल करना, उनको जज्बाती करना, ये ऐसी तहरीकों का पुराना वतीरा है। कभी किसी दौर में पीटीआई यही करती थी कि इंटरनेट जहां होता था या मोबाइल या सोशल मीडिया की जहां अप्रोच थी, उन्हें उसके जरिए से खूब झूठा बयानियां फैलाया और बाद में वो एक फितना नसूर की सूरत में सामने आया और माशरे में इतना जहर घोला कि उसको कवर करने के लिए फौज को, पुलिस को, फोर्सेस को और अवाम को बड़ी कुर्बानी देना पड़ी। और यही कुछ अब इंतशारी कमेटी कर रही है कि नेट ऑन करें फिर आप देखेंगे, चूंकि इनकी जो तहरीक सारी की सारी है वो नेट पर खड़ी है। चंद दिन कबल एक फसादी से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि नेट ऑन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है। मैंने कहा यार, सच जो होता है उसके लिए तो किसी नेट की भी जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और फिर आपके लिए नेट क्यों ऑन किया जाए? क्योंकि किसी कलदम जमात को इंटरनेट की सहूलत क्यों कर दी जाए? अगर आपको ये सहूलत अगर मैसर है दी जाए तो फिर बीएलए या टीटीपी को भी फिर ये सहूलत दी जाए, वो भी अपने हुकूक की बात करते हैं आपकी तरह। तो वो खामोश हो गया। अब मसला यह है कि इनका सारे का सारा जो एजेंडा है फसादी एजेंडा है, कोई अवामी हुकूक नहीं है, वो नेट पे मरून मिन्नत है। अच्छा, हुकूमत ने जब 2 डिवीजन में नेट ऑन किया तो इन्होंने वही काम किया कि इनकी तरफ से चंद पसंदों के जरिए मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और अब बाग में उन्हें निकाला गया। उन्हें एहतजाज के बजाय शरपसंदी की, दुकानों की तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले को अगवा करने की कोशिश की। सियासी जमातों के बैनर और पोस्टर फाड़े। सारा कुछ वीडियोस की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में मौजूद है। और जब उन्हें फोर्सेस ने भगाया तो तशद्दुद की जाली वीडियोस फैलाना शुरू कर दी और तशद्दुद का रोना शुरू कर दिया। फोर्सेस की तरफ से जुल्म का बयानिया बना दिया गया कि फोर्सेस जुल्म ढा रही हैं। मगर इसके बावजूद दोनों डिवीजन, मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुनक्किद करके हुकूमत ने, इंतजामिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, रियासत ने इनके मुंह पर तमाचा मारा है और इन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इनके बाइकाट की अपील वो आवाम ने मुसरत करते हुए बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ का रुख किया और वोट डाले और इनके इंतशारी एजेंडे को मुसरत कर दिया। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जब इनका लॉन्ग मार्च शुरू होने से कबल ही रुक गया तो इन्होंने पूरी रियासत में, ये जो इनका मनसूबा था वो अब आपको बता रहा हूँ कि पूरी रियासत में इंतशार फैलाने की कोशिश की कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद के बाद अब बाग के लोगों को बारा गया कि वो मुजफ्फराबाद पहुंचे और वहां एक धरना शुरू करें, धरना दें, जिस तरह रावलाकोट में धरना दिया गया है। अगर वहां धरना नहीं दे सकते तो फिर शहर शहर धरने दिए जाए, यानी मुजफ्फराबाद अलग धरना दिया जाए, नीलम में अलग दिया जाए, मीरपुर में अलग दिया जाए, कोटली में अलग दिया जाए, बाग में अलग दिया जाए। तो इस मनसूबे के तहत सबसे पहले तो इनकी कोशिश ये थी कि मुजफ्फराबाद में किसी न किसी तरह यहाँ पे एक धरना लगा दिया जाए और यूं 2 धरने हमारे कायम हो जाए। मगर फोर्सेस ने इनका ये मनसूबा नाकाम बना दिया। फिर रात जब इलेक्शन हो गए तो नीलम में कोई असर के बाद इन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे शरपसंद जमा हुए और वहाँ कोई धरना देने की कोशिश की। वो कोशिश भी इनकी नाकाम हो गई। उससे पहले मीरपुर में इनकी एक कोशिश थी, वह भी नाकाम हो गई थी। आज बाग वाले डंडे सोटे लेकर निकल पड़े, लेकिन आखिरी खबरें आने तक उनकी भी अच्छी मुरम्मत कर दी गई है और उनको भी अब रेडा या कुछ मकामात पर वो धरने देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दिलकोट में कुछ शरपसंद बैठे हुए हैं कि वो धरना दे के बैठे हुए हैं अपने मुतालबात के लिए। सवाल यह है कि इस तरह के इंतशारी एजेंडे से ये रियासत को झुकने पर मजबूर कर देंगे। जो रियासत इंडिया के सामने नहीं झुकी, इसराइल के सामने नहीं झुकी, अमेरिका के सामने नहीं झुकी, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के सामने उसने सरेंडर नहीं किया, वो क्या वो इन शर पसंदों के सामने झुक जाएगी? तो इसका जवाब है कतई नहीं।
इसी तरह 2 दिन कबल ये खबर भी मंजर आम पर आई। अब इनका एजेंडा देखें कि क्या है, वो किस तरह ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी हैं, पाक फौज के साथ भी हैं, और दूसरी तरफ करते क्या है। 2 दिन कबल खबर आई कि पाक फौज की जानब से रावलाकोट में मुनीर चौक और 15 चौक पर 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनाकाद किया गया। इसी तरह पलंदरी में भी इस तरह के मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स का बुनियादी मकसद आम शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त और मियारी इलाज की सहूलियात फराम करना था, चूंकि 2 माह से उनको रास्ते बंद होने की वजह से मुश्किलात का शिकार थे। टिब्बी अमले की जानिब से कैंपों के दौरान हजारों मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराम की गई। इसी तरह रावलाकोट के शहरियों ने पाक फौज और कानून नाफज करने वाले इदारों की जाने से फ्री जो मेडिकल कैंप के इनेकाद को भरपूर सराहा, और हजारों की तादाद में लोगों ने वहाँ अपने चेकअप करवाया और पाक फौज का इस मुश्किल की घड़ी में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े होने पर शुक्रिया भी अदा किया। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ ये खबर भी आई कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के लॉकडाउन के बायस अशियाई ज़रूरिया की फराहमी मुतासर होने पर पाक फौज ने ज़रूरतमंद शहरियों के लिए एक बड़ा रिलीफ ऑपरेशन शुरू करते हुए रावलाकोट के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की तरफ से मुफ्त राशन तकसीम किया गया। बल्कि ये किया जा रहा है जहाँ रास्ते बंद होने की वजह से मकामी आबादी को खुराक की कमी का सामना था। सेक्टर कमांडर रेंजर की जानिब से एक दिन में पाक फौज के तैयार करदा 100 राशन पैकेजेस तकसीम किए। हर पैकेज में 10 किलो आटा, 2 लीटर कुकिंग ऑयल, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो दूध पाउडर और 500 ग्राम चाय शामिल थी। एसडीएम और सिविल इंतजामिया की जानिब से मजीद 1500 राशन पैकेजेस अगले चंद दिनों में रावलाकोट और गिरदोनवा में ये तकसीम किए जाने हैं। आज़ाद कश्मीर की इस कशीदा सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मकामी आबादी के लिए उठाया जाने वाला यह कदम को इसको लोग खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और एक लायक तहसीन इकदाम के नज़र से भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा इकदाम था कि जिसकी तहसीन हर दर्द दिल रखने वाला इंसान कर रहा था। दोनों इकदाम की, रिलीफ कैंप की, मेडिकल कैंप की भी और अशिया खुर्दोनोश तकसीम करने की भी। मगर एक्शन कमेटी के दगड़ दलों की तरफ से जो रद्दमल आया और उसको देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे किसी ने ये स्क्रीन शॉट भेजा कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये इस पर बात हो रही है और ये इस पर इनके रद्दमल है और ये इस पर कहा जा रहा है। अब इसमें इनकी ज़ुबान देखें, ये आप भी सुने। ये मैं इनका व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। इसमें यह कहा गया है कि रावलाकोट साबर शहीद स्टेडियम में कातल, मक्कार और मुनाफिक फोर्सेस पुलिस एहलकारों और सरकारी हमायत याफ्ता अफराद में आटा और राशन तकसीम करके एक्शन कमेटी के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं और जो लोग दुकानें बाजार लूटने में मसरूफ हैं वह अब लोगों में मुफ्त अशिया खुर्दोनोश तकसीम कर रहे हैं। अब यह है इनका इस पर रद्दअमल। आप जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या एजेंडा है और किस तरह की ज़बान इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ इसी पैगाम में ये भी कहा गया है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो रावलाकोट के अवाम के लिए अजनास और अद्वियात लेकर आ रहे थे। यानी मुश्ताक अहमद जैसा मक्कार शख्स जिसने समूद फलेटला के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा हड़प किया, अब कश्मीर के नाम पर चंदा करके हजम करना चाहता है और उसकी तरफ से जो सामान कश्मीर जा रहा है वो हलाल है और फोर्सेज की तरफ से जो सामान तकसीम किया जा रहा है वो हराम है। इससे इनकी जहनीत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रियासत के खिलाफ किस सतह पर ये गिर चुके हैं। यही नहीं, इससे भी ये आगे बढ़ चुके हैं। CMH रावलाकोट, पलंदरी और उसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हस्बे मामूल इनके जो जख्मी हैं या जो बीमार है या कश्मीर से जो भी बीमार आते हैं तो उनका यहाँ के अस्पतालों में या बाकी अस्पतालों में फ्री इलाज किया जाता है और इस वक्त भी इलाज जारी है। मगर उमर नज़ीर ने रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के दीगर मुतासरा इलाकों में फौरी इंसानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दरख्वास्त अरसाल की, यानी हिलाल अहमर को दरख्वास्त भेजी है। दरख्वास्त में एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल टीमें, ट्रामा सप्लाईज, महफूज इंसानी रसाई और जख्मियों लापता अफराद के अहल खाना और सोगवार खानदानों को फौरी मावनत का मुतालबा किया गया है। यानी एक बैन अवी तंजीम से ये इस तरह की अपीलें कर रहे हैं जिस तरह के शायद ये किसी बहुत बड़ी आफत का शिकार हो गए। ये कल इंडिया से भी मदद तलब कर सकते हैं, इनसे कोई बाइद नहीं है। और इस तरह की ये खत लिख कर पाकिस्तान के खिलाफ मतलब है बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कलअदम तंजीम के हक में सेक्टर F10 मरकज में जुम्मे को एहतजाज के बाद पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर अफराद के खिलाफ थाना शालीमार में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे FIR के मतन में कहा गया है कि एहतजाज में तकरीबन 400 से 500 अफराद शरीक थे जिन्होंने सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल की। पुलिस की जानिब से मुतादिद बार मुंतशिर होने की हदायत के बावजूद मुजाहिरीन ने मुकाम छोड़ने से इनकार किया। FIR में मजीद इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुजाहिरीन ने मीडिया इदारे की DSNG पर गाड़ी पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया, सरकारी गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और पुलिस एहलकारों से मज़ामत की। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया गया जिसके नतीजे में मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दहशत गर्दी की दफात, पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट और दीगर मुतल्लिका कानूनी दफात के तहत दर्ज किया गया है। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। अब पुलिस ने मुश्ताक अहमद और दीगर चंद लोगों को गुज़िश्ता रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह रावलपिंडी में लियाकत बाग के करीब एहतजाज करने वाले तलबा और तलबात को गिरफ्तार किया गया और बाद अज़ां उन्हें छोड़ दिया गया था।
इस पर उमर नज़ीर ने अपना एक बयान जारी किया और फरमाया है कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के शहरी जब हिंदुस्तान जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब देखें कितनी आगे लिखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि कश्मीरियों के बारे में जो जालमाना जाबराना रवैया है, ये रवैया किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं है। अब आप देखें किस तरह गलत बयानी की जा रही है और किस तरह मामले को ट्विस्ट किया जा रहा है। उमर नज़ीर से कोई सवाल करे कि कश्मीरी तलबा जब दिल्ली में एहतजाज करते हैं तो क्या वहाँ पर वो खड़े होकर कश्मीर की आज़ादी का नारा लगा सकते हैं? क्या वो कश्मीर की बात कर सकते हैं? क्या वो वहाँ खड़े होकर इंडिया के खिलाफ नारे लगा सकते हैं? इसका जवाब हरगिज़ नहीं। उन्हें तो उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। मगर पाकिस्तान में आप जो चाहें जहाँ चाहें खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, पाकिस्तान से आज़ादी का मुतालबा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में खड़े होकर गालियाँ भी आप दे रहे हैं, और फिर जब इस पर कोई एक्शन आता है, रद्द-ए-अमल आता है, तो फिर आपको इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। इंतशारी कमेटी की तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों को तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। जिसका आईडी कार्ड कश्मीर से है उसे तंग किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, थानों में बंद किया जा रहा है, पंजाब पुलिस रिश्वत तलब कर रही है। तो आप ऐसे सारे इकदाम यकीनन हमारी जद्दोजहद को नहीं रोक सकते। अब इसे जो इन्होंने ये जो कोई बयानिया बनाया है, इसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है। क्योंकि कल 2 अगस्त को 12 महाजरीन की सीटों पर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाले, हज़ारों की तादाद में लोग निकले, उनके पास शनाख्ती कार्ड भी थे, किसी ने किसी को नहीं रोका, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन एक झूठा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने के लिए इस तरह का इंतशारी बयानिया इनकी तरफ से अब फैलाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि एक और काम देखें कि जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर अब 5 अगस्त को एहतजाज किया जा रहा है। और ये एहतजाज किसके खिलाफ किया जा रहा है? ये एहतजाज हम 5 अगस्त 2019 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता था, जब उसने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म की थी। मगर एक्शन कमेटी इस दफ़ा एक नया रंग देने जा रही है, जिसका उन्वान दिया गया है 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2026 तक। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी कब्जे और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अफवाज के जारी मुनज़्ज़म कत्लेआम, नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। अब इसमें अब कुछ नहीं मैं कहना चाहता कि ये देखें कि अब इसमें ये कहाँ से कहाँ बात ले जाई जा रही है। आप बेहतर इसको समझ सकते हैं कि इनका एजेंडा क्या और ये क्या चाहते हैं, और ये हुकूक की आड़ में क्या खेल खेल रहे हैं, और किस तरह भारत और पाकिस्तान को एक सफ में खड़ा करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मकबूजा कश्मीर के अवाम और हुर्रियत रहनुमा क्या सोच रहे हैं, और वो किस तरह आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ बात है कि एक्शन कमेटी भारत की हिमायत पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, और ये मकबूजा कश्मीर के अवाम भी जानते हैं। आप इस हवाले से मैं नहीं कह रहा, आप इस हवाले से BBC की एक 31 जुलाई की एक रिपोर्ट है, मैं उसका एक इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो आप सुने और हैरान रह जाएंगे कि मकबूजा कश्मीर के लोग किस तरह इनके बारे में सोच रहे हैं। BBC की रिपोर्ट में उन्होंने एक जो खामोशी है वहाँ पर उस पर लिखा है कि बाद मुबस्सिरीन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से खामोशी को गुज़िश्ता बरस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई मुख्तसर जंग के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान को मिली सिफारती फतवात को जिम्मेदार करार देते हैं। यानी जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी इंडिया के खिलाफ, उसके जवाब में ये तहरीक खड़ी की गई है। यही नहीं, आगे ये भी लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 साल तक जो कुछ हुआ, लोगों ने उसका गहराई से मुशाहिदा किया। उन्हें लगता है, यानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को यह लगता है कि पाकिस्तान एक आलमी फौजी कुव्वत बन गया है जो कश्मीरियों पर होने वाली मजीद ज्यादतियों को रोकने की ताकत रखता है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी हरकत को कश्मीरी पसंद नहीं करते। लोग उमूमी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के बयानिए पर ही यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी तहरीकें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश हैं। ये BBC की रिपोर्ट है, और वहाँ से जो लोगों से बात हुई है उसके बाद मैंने इक़्तिबास आपके सामने पेश किया कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ये समझ रहे हैं कि ये जो तहरीकें हैं, ये इस तरह की जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। अच्छा, इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ कश्मीरी रहनुमा, हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त बयान देकर एक्शन कमेटी के लंका डाल दिया, और उनके बयान ने एक्शन कमेटी के पूरे एजेंडे की कली खोल कर रख दी है। मीर वाइस ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ का वीडियो बयान सामने आया कि कोई भी अवामी तहरीक तमाम तबकात के हुकूक का एहतराम किए बगैर अखलाकी बरतरी बरकरार नहीं रख सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम लाखों महाजरीन कश्मीर का हक़ रह-दही और 12 आइनी नशिस्तें उनका आइनी हक़ हैं, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। मसावात, इंसाफ और बामी एहतराम के बगैर कोई जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन और जैक पर जोर दिया कि मसावात, इंसाफ और बामी एहतराम को बुनियाद बनाकर ऐसा हल तलाश किया जाए जो तमाम तबकात के लिए काबिल कबूल हो। तो मीर वाइस का बयान भी आपके सामने रख दिया, कश्मीरी अवाम का बयान भी आपके सामने रख दिया कि वो इस तहरीक के बारे में किस तरह से, किस अंदाज में सोच रहे हैं और वो क्या राय रखते हैं। तो इससे भी साफ वाज़ेह होगा कि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि ये तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है।